नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन का किया पुतला दहन। खड़गे ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर दिया था बयान। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से गाली गलौज और मारपीट का वीडियो। इंदौर में गाड़ी रोकने पर भिड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा। बाईपास पर पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या। मल्लिकार्जुन के बयान पर जल संसाधन मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। पूरे देश की आस्था जहां है उसके प्रति टिप्पणी करना धर्म के खिलाफ है। गांधी हॉल में 2 दिवसीय विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन। डाक विभाग ने लगाई पर प्रदर्शनी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का परशुराम सेना ने किया विरोध। रिगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सद्बुद्धि यज्ञ। एकात्मकता विषय पर श्री गुरु प्रकाश पासवान नर्मदा परिक्रमा के सांस्कृतिक व पर्यावरणीय महत्व पर विचार रखेंगे। महू में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर खड़गे का पुतला दहन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुतले को चप्पलों से पीटा। भाजपा जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से खड़गे ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में बयान दिया है वह सनातन धर्म के खिलाफ है। उन्हें इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उस मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है जो समग्र हिंदू समाज के विरोधी रहे हैं, सनातन संस्कृति के विरोधी रहे हैं और सनातन संस्कृति का उन्होंने अपमान किया है। जिस तरह से हमारे महाकुंभ के पवित्र स्नान के बारे में उन्होंने बोला है तो उसको लेकर जबरदस्त युवाओं में आक्रोश है। उसको लेकर युवा मोर्चा इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का है तो देश विरोधी लोग हैं। एक तरफ राहुल गांधी सनातनी बताते हैं और दूसरी तरफ शरद, उसके बारे में क्या कहना है? अब मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जब चुनाव आते हैं तो ब्राह्मण बनने का ढोंग कर लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा महाकुंभ का पवित्र स्नान हो रहा है और मैं तो समझता हूँ आप सब मीडिया के साथियों से भी उनको कल प्रश्न करना चाहिए, इतना बड़ा स्नान हो रहा है, क्या आप वहाँ पहुंच रहे? विदेश में स्विमिंग पूल में नहाने तो जा रहे हैं। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और सूबेदार के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। पुलिस चेकिंग के दौरान कार सवार से ब्रीड टेस्ट देने को कहा तो पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, उनके साथ गाली गलौज भी की। आरोपी ने खुद को हिंदूवादी संगठन नेता बताया। मामला सोमवार रात मधुमिलन चौराहे का है। पुलिस ने कार में बैठे 4 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का केस दर्ज कर हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अजय सिंह तोमर और सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी मधुमिलन क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट पर तैनात थे। सोमवार रात एक कार तेज गति से लहराती हुई आई। पुलिस ने कार सवारों के शराब पीने की आशंका से उन्हें रोका। कार में नरेंद्र सिंह बघेल भाई पुलिस ने जब उन्हें सांस जांच के लिए कहा तो वह अभद्रता करने लगे। एक ने खुद को राष्ट्रीय हिंदू परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बताया। नरेंद्र ने पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की और गाली गलौज की। आरोपी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट भी की जिसका वीडियो बन गया। सूबेदार काजिम रिजवी ने वायरलेस सेट के माध्यम से छोटी गोलटोली थाने में मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार सवार 4 आरोपियों को थाने भेजा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अजय सिंह तोमर की शिकायत पर नरेंद्र सिंह बघेल, अनिल, दिनेश कौशल और जूने के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज किया है। चेकिंग के दौरान 4 युवक कार से आए तो उनको गाड़ी को रोका गया और उनसे जब बातचीत की गई तो उनसे ऐसा प्रतीत हुआ, संदिग्ध थे कि वो ड्रिंक करके आ रहे हैं और उस पर जब उनसे पूछताछ की गई और कार्रवाई के लिए बोला गया तब उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। पुलिसकर्मियों से सूबेदार वहाँ कांस्टेबल थे वो दुर्व्यवहार किया गया। उनको तत्काल फिलहाल इसमें FIR रजिस्टर की जाकर शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जब्त कर ली गई है। 185 के तहत इनके द्वारा शराब पीकर वाहन चला रहे थे तो उसमें भी कार्रवाई की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ और गंगा में डुबकी लगाने को लेकर महू में बयान दिया था, जिसके बाद से विरोध शुरू हो गया। इस बयान पर जल संसाधन मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, महाकुंभ में पूरे देश की आस्था है। उन्होंने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के प्रति टिप्पणी करना धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने को लेकर महू में बयान दिया था, जिसके बाद से विरोध शुरू हुआ। इस बयान पर जल संसाधन मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, महाकुंभ में पूरे देश की आस्था है। उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति के प्रति टिप्पणी करना धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना है। उनको आस्था, ऐसे पवित्र गंगा, आप जानते हो कितनी आस्था पूरे देश की है, उसके प्रति टिप्पणी करना यह हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति के खिलाफ उन्होंने बोला। खजाना बाईपास इलाके में 3 दिन पहले मिले शव की पहचान पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के इंस्पेक्टर के रूप में हुई है। उन्हें पत्थरों से कुचलकर मारा गया। इसके बाद बदमाश उनके शव को बाईपास पर एक गार्डन के पास फेंक गए। 3 दिन से पुलिस इनकी शिनाख्त में लगी थी। सोमवार को परिजन विजयनगर थाने गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे तो लावारिस मिले शव की जानकारी दी। इसके बाद पहचान हुई। डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि 24 जनवरी की सुबह 10 बजे खजराना क्षेत्र में 42 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था। कपड़ों की तलाशी में कोई पहचान पत्र नहीं मिला। पुलिस ने अज्ञात शव मिलने का केस दर्ज कर मामले में शिनाख्ती के प्रयास किए तो 25 जनवरी को पता चला जो शव मिला है वह पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी का है। पीआरटीएस अफसरों ने बताया कि इंस्पेक्टर चतुर्वेदी 22 जनवरी को ड्यूटी पर आए थे, उसी के बाद से गैर हाजिर हैं। इसके पूर्व भी ये कई बार बीमारी व अन्य कारणों से गैर हाजिर रहे हैं। इनकी हत्या किसने की है, इसे लेकर टीमें पड़ताल कर रही है। परिजन का कहना है कि वे घर से करीब 50,000 रुपए साथ लेकर निकले थे। एसएफ में पदस्थ थे और शराब पीने के आदी थे, गैर हाजिर होने के आदी थे। संभवतः शराब पी के इनका किसी से विवाद हुआ और सडन प्रोवोकेशन के चलते इनकी हत्या हुई है। कुछ पुलिस को फुटेज मिले हैं, लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा खजराना पुलिस करेगी। इंदौर के महू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान का विरोध शुरू हो गया है। खड़गे ने एक बयान में कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या लोगों को रोजगार और भोजन मिलेगा, जिस पर परशुराम सेना ने तीव्र आपत्ति जताई। इसी विरोध स्वरूप परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने आज रीगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ का उद्देश्य मल्लिकार्जुन खड़गे को सद्बुद्धि प्रदान करना और उनके बयान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करना था। परशुराम सेना के सदस्यों ने कहा कि खड़गे का यह बयान न केवल उनकी मानसिकता को दर्शाता है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था का भी अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बयान देश की राजनीति को दिशाहीन बनाने का प्रयास है। इंदौर के गांधी हाल में डाक विभाग द्वारा होलकर वंश से संबंधित 2 दिवसीय विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी ने किया। प्रदर्शनी में ब्रिटिश काल में जारी हुए और भारत की आजादी के बाद जारी हुए दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह दिखाया गया है। इनमें से कुछ डाक टिकटों की कीमत लाखों रुपए है। यह प्रदर्शनी दर्शकों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रहेगी। प्रदर्शनी में स्कूल के छात्रों के लिए क्विज, निबंध लेखन और डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसमें उनकी प्रतिभा, विचारों को निखारने का अवसर मिला। विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, माँ अहिल्या जी की 300वीं जन्म जयंती का ये वर्ष है और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने संयुक्त सदन में इसका जिक्र किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, संस्कृति विभाग भी इसमें कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब जो खुशी की बात है, इंदौर डाक विभाग ने माँ अहिल्या से जुड़ी हुई एमएलए हो, स्टेम हो, जुड़ी हुई जितनी सामग्री उसकी प्रदर्शनी लगाई है। मुझे लगता है देश में यह एक अनोखी प्रदर्शनी है और मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा, 2 दिन आज और कल 29 और 30 यह प्रदर्शनी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। सभी को इसमें देखना चाहिए, हमारा गौरवशाली इतिहास में झलकता है। मैं डॉक्टर विभाग को बधाई देना चाहता हूँ और जिनके सौजन्य से आज हमें ये सब मिलने को लगा उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा हमने माँ की राजधानी में वहां से लिया है। कार्य, संस्कार, संस्कृति और संकल्प का संदेश लेकर हमने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में की थी। कार्यक्रम के तृतीय दिवस में श्री जयदीप कर्णिक और श्री अमिताभ भाजी अग्निहोत्री पत्रकारिता के भारतीय तत्व विषय पर चर्चा करेंगे। श्री अशोक जमनानी जी नर्मदा परिक्रमा के सांस्कृतिक व पर्यावरणीय महत्व पर विचार रखेंगे।
श्री लक्ष्मीनारायण जी संविधान की आर्थियता विषय पर प्रकाश डालेंगे। इतिहास लेखन के इतिहास पर श्री कृष्ण श्रीवास्तव और श्री MS पेश जी भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके विभिन्न दृष्टिकोण विषय पर चर्चा करेंगे। समापन सत्र श्री हेमंत जी मुक्ति बोध जी के माध्यम से दिया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंवाद अध्ययनशाला तथा कालिदास अकादमी उज्जैन के सह प्रायोजकत्व में हो रहे इस साहित्य मंथन में प्रथम दिवस रात्रि में पुण्यश्लोका अहिल्या नाटिका का मंचन तथा द्वितीय दिवस राम एक युग पुरुष का मंचन होगा। साहित्य मंथन में मालवा निमाड़ के साहित्यकारों की 15 से अधिक पुस्तकों का विमोचन होगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन इतिहासकार श्री दिलीप सिंह आधे और प्रात संघ चालक श्री प्रकाश जी शास्त्री करेंगे। नर्मदा साहित्य मंथन में निमाड़ के पद्मश्री उपन्यासकार रीटेक निमाड़ के पद्मश्री उपन्यासकार श्री जगदीश जोशीला का अभिनंदन भी किया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड प्रांगण में तक्षशिला सभागृह में, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के वक्ता 3 दिनों तक सत्र लेंगे। करीब 15-16 सत्र होंगे, और जिसके माध्यम से विशेषकर युवाओं को और सभी श्रोता वर्ग को हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया जाएगा। हमारे जो ऐसी परंपराएं हैं जो कि हमें निरंतरता जिनकी बनाए रखनी है, उनके बारे में अवगत कराया जाए। कौन-कौन वक्ता भी आएंगे इसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी आएंगे, जयदीप कर्णिक जी आएंगे, उदय माहुरकर जी आएंगे, क्षमा कौल आएंगी। काफी गणमान्य वक्ता हैं, करीब 15 अलग अलग वक्ता हैं। एक OTT वाले विषय पर भी कोई वक्ता आएंगे। OTT पे उदय माहुरकर जी, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ उस पर OTT के विकृतियां, उसकी वजह से समाज में जो आने की एक समस्या बनती जा रही है दिन पे दिन, उसके बारे में अपने विचार